गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव शुक्रताल भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इसका कारण है एक अद्भुत घटना जो हजारों साल पहले घटित हुई थी। शुक्रताल दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो गाइस, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शुक्रताल और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूं इस वक्त गंगा किनारे। गंगा के किनारे हर तरह के लोग इस पवित्र स्थल पर आते हैं, सुकून, आध्यात्मिक ज्योति और वट वृक्ष के नीचे प्रकाशित हुए उस गंभीर ज्ञान से जुड़ने के लिए। कहा जाता है इस स्थान पर प्रसिद्ध ऋषि वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया था, जो कि आज के समय पे भागवत के पाठ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 5500 साल पुराने उस वृक्ष के नीचे जहाँ ये घटना घटित हुई थी। मैं आ चुका हूँ उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ आज से 5500 साल पूर्व ऋषि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया था। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये वही प्राचीन वट वृक्ष है जिसके नीचे भागवत विश्व में पहली बार हुई थी। राजा परीक्षित तो हस्तिनापुर के महाराज थे, तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना राजपाट छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा? ये जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से लगभग 5000 साल पूर्व महाभारत काल में। महाभारत के समय गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जो कि पांडवों के आखिरी उत्तराधिकारी थे, उन्हें जन्म से पूर्व ही अपनी माता उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की और उन्हें बचा लिया। एक दिन भूल से राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक का तिरस्कार कर दिया और ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी एक बड़ा ही तेजस्वी बालक था। जब उस बालक को ये पता चला कि एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है, तो उस बालक ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित ने यह घटना अपने गुरुजनों को सुनाई, तब उन्होंने राजा परीक्षित को आज्ञा दी कि वो ऋषि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी या भागवत का उपदेश दिया था, तो उसी समय एक तोते का जोड़ा इस वृक्ष के ऊपर बैठा था और उसने भी ये कथा सुनी और ऐसा कहा जाता है कि वो तोते का जोड़ा अमर हो गया। और आज भी कहीं लोगों को वो तोते का जोड़ा दिखता है और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को दिखता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। सो गाइस, आइए चलते हैं, मैं मंदिर के पंडित जी से आपकी बात कराता हूँ।
ये शुक तीर्थ जहाँ पे आज से 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, ये वो तीर्थ है। ये तीर्थ इसलिए प्रसिद्ध है, ये भागवत की जो कथाएं होती है, सबसे पहले पृथ्वी पे परीक्षित पे इस भागवत कथा का परीक्षण किया गया था। ये सोचिए आप। तो राजा परीक्षित बाद में राजपाट छोड़ के यहाँ पे आए थे। त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुआ था, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो। तो भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस अष्टांग योग के द्वारा प्राण निकाले। तक्षक आया, राजा बेटा जाकर डंक मारा, तुम मरे हो क्या? हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो शराब भी पूरा हुआ, उनको मोक्ष मिल गया। तो ये जो भागवत कथा है, ये मनुष्य की कामनाएं तो पूरी करती ही है, मनोकामनाएं, ये मुक्ति प्रदाता है। और विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन और चिंतन किया जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के भी लिए दुर्लभ है। ये वट वृक्ष है, 5000 साल से ऊपर है। आपने देखा होगा वट वृक्ष जो होते हैं, इनमें धाड़ियाँ लटकती है रस्ते से। अगर आप इसमें देखो तो शाखाएं नजर नहीं आती है। लोग मनोकामनाओं के लिए कलाएं बांधते हैं, पूजन करते हैं। तो सुखदेव स्वरूप ये वट वृक्ष सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। बचपन में सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने गोद में बिठाकर पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए नानक के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, यहाँ दीक्षा प्रदान किया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए और 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धियां नवनिधि प्राप्त की। संजोग देखो, जब पेड़े का प्रसाद दिया इनको गोद में बिठा के, तो गुरुवार का दिन था। 5 साल के थे, 7 साल के दिल्ली से 19 साल के यहाँ पे आए, तब भी गुरुवार था और आज भी गुरुवार है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह, हनुमान धाम, जो कि यहाँ की मेरी सबसे मन पसंदीदा जगह है। मैं आ चुका हूँ इस वक्त हनुमान धाम में। मेरे पीछे जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 72 फीट है। और इसकी एक खास बात और है, सिंदूरी रूपी हनुमान जी की ये वो विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण विशालता के लिए नहीं बल्कि राम नाम कितनी बड़ी प्रतिमा में समाएगा इसलिए हुआ है। इस प्रतिमा में 700 करोड़ राम नाम की स्थापना की गई है। ये प्रतिमा धरातल से मस्तक तक 77 फीट ऊंची है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ इंडियन स्टैलियन साइनिंग ऑफ।